जो अपना लास्ट टॉपिक सी, लास्ट टॉपिक च आपां कीता सी इफ एल्स, दैन फिर आपां कीता सी इफ एल्स इफ। हुण जो इफ है वो तो सी जदों कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ते आपां कोई कंडीशन लगानी है, ये जदों अपने कोल दो कंडीशन बनदियां भी ट्रू ते ये फॉल्स ते ये अगर अपनियां दो तो ज़्यादा कंडीशनस बनदियां। नैक्सट टॉपिक है अपना नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्टेड का मतलब है एक स्टेटमेंट के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर एक होर ब्लॉक होना। नेस्टेड इफ का मतलब की है, इफ ब्लॉक किसनूं कहंदे हैं आपां, इफ दैन कंडीशन दैन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, यह ब्लॉक है। ठीक है, ये इफ ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब करली ब्रेसिस, जिवें मैं पहलां तुहानूं दस्सिया सी। हुण इस दे अंदर, इस इफ दे अंदर जे मैं एक इफ होर लगादा इस वे दे नाल, तां इह की हो गया साडी नेस्टेड इफ हो। ठीक है, पहला यह कंडीशन चैक होगी कंडीशन 1, फिर कंडीशन यह चैक होगी कंडीशन 2। नेस्टेड, नेस्टेड टर्म्स तुहाडे हुण हरेक टॉपिक दे विच आऊगी आलमोस्ट। नेस्टेड का मतलब की होगा, एक स्टेटमेंट के अंदर एक होर स्टेटमेंट होना, बस ये याद रखना है तुसीं। लाइक हुण जो अपना जिवें आपां कहा भी टॉपिक का नाम की अपना नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ दे विच हुण आपां एग्जाम्पल देखदे एक, फिर तुहानूं उस च होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। फिलहाल अपना की याद रखिया तुसीं भी एक इफ दे अंदर एक होर इफ लग गई तो उसनूं आपां कहांगे नेस्टेड इफ। लाइक हुण मेरे कोल क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3 नंबर्स, 3 नंबर्स जो ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, मतलब 3 नंबर है ए बी एंड सी। सपोज मैं कहूँ 10 20 15, 3 वैल्यूज है ए बी सी। सब तो पहला की होगा अपना डिक्लेरेशन इंटीजर ए बी सी, ऊपर तुसी मेन इनक्लूड आयो स्ट्रीम वो सारा लगाना ही लगाना हमेशा हर बार। ठीक है, फिर सी आउट, एंटर 3 नंबर्स, सी इन ए बी ते हुण आपां ये देखना तीनों चों ग्रेटर किहड़ा है। आपां जो एग्जांपल कीती सी लास्ट, मैं लिखिया सी ए ग्रेटर दैन बी, सी आउट ਜਾਂ प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। हुण की जे ए ग्रेटर दैन बी है, आपां कह सकते हैं भी ए ग्रेटर है? नहीं। फिर मैंने एक कंडीशन होर भी चैक करनी पैनी, ये भी देखना पैना भी ए सी तो ग्रेटर हैगा कि नहीं। जे ए बी तो ग्रेटर है तो ए सी तो भी ग्रेटर है, फिर मैं लिखूंगा सी आउट ए इज ग्रेटर। ठीक है, अगर आप सी च लिखना है तो इत्थे की लिख देंगे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। ठीक है, सी दे विच इत्थे भी की आऊगा प्रिंट एफ, इत्थे स्कैन एफ। लाइक मैं कह रहा बार बार नहीं मैं दसूँगा, तुसीं अपने आप ही टर्म याद रखनी है। सी आउट की जगह प्रिंट एफ, सी इन की जगह स्कैन एफ। हुण ये जिहड़ा यह ब्लॉक है, एक इफ है, वो की चैक करती है भी ए ग्रेटर दैन बी हैगा। जे ए बी तो ग्रेटर है, फिर सानूं एक होर चैक करना पैना है भी की ए सी तो भी ग्रेटर है। ठीक है, हुण इन्ना पार्ट जिहड़ा पहला पार्ट है ये तो बनिया ए दे लई, ऐसा ही एक पार्ट मैनूं बनाना पैना इत्थे इस दे नीचे एक बनावांगे आपां बी लई। इफ बी ग्रेटर दैन ए, जिवें हुण आपां इत्थे देखिए बी ए तो ग्रेटर है, यस, पर फिर भी मैनूं चैक तो करना पैना भी की बी सी तो ग्रेटर है, यस। हुण बी सी तो भी ग्रेटर है, हुण की लिख देंगे सी आउट बी इज ग्रेटर। ये अपना बन गया दूजा ब्लॉक, बी दे लई चैक करने वाला है। सिमिलरली इत्थे की बनावांगे आपां, इफ सी ग्रेटर दैन ए, इफ सी ग्रेटर दैन बी, सी आउट सी इज ग्रेटर। ठीक है ना, एक इफ दे अंदर आपां एक होर इफ लगाती तो नेस्टेड इफ है। आपां इसनूं प्रोग्राम नूं करदे हां, एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, आपां इंटीजर ए बी सी आउट एंटर 3 नंबर्स
इंटीजर ABC, सी आउट एंटर 3 नंबर्स, सी इन A B C, 3 वैल्यूज एंटर की हैं। फिर मेरी कंडीशन की सी इफ A ग्रेटर देन B। फिर मैं एक होर कंडीशन लगानी है इफ A ग्रेटर देन C। सी आउट इज ग्रेटर। ऐसे मैनू 3 ब्लॉक चाहिए। पहली कंडीशन, पहला ब्लॉक है A ਲਈ भी जे A ग्रेटर होया, दूसरा B ਲਈ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा। इस की चेक होगा B ग्रेटर दैन A एंड B ग्रेटर दैन C। फिर की लिखांगे B इज ग्रेटर। सिमिलरली थर्ड ब्लॉक च C ग्रेटर दैन B A एंड C ग्रेटर दैन B। फिर आप की लिखांगे C इज ग्रेटर। ठीक है, A ग्रेटर पहला फस्ट ब्लॉक। हुण कमेंट जिहड़ा आपां कीता सी इत्थे यूज हो जाता है। फस्ट ब्लॉक इफ A इज ग्रेटर, सैकेंड ब्लॉक इफ B इज ग्रेटर। आप एवं कमेंट लिख सकते हैं अगर जरूरत है, ऑप्शनल होंगे। आप इनू रन करके देखते हैं प्रोग्राम नू। पहला सेव कर लेना है, एरर आ रहा है कुछ, चलो रन करके देखते हैं, फिर आप देखते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कुछ। एंटर 3 नंबर्स 22 33 44। आंसर किया गया C इज ग्रेटर। ठीक है ना, A कितना है 22, B 33, C 44। आंसर किया गया C इज ग्रेटर। दोबारा रन करके देखते हैं। 33 44 22। हुण किहड़ा होना चाहिए B इज ग्रेटर, क्योंकि B कितना है 44। दोबारा रन करके देखते हैं। हुण A 55 33 11 A इज ग्रेटर। ठीक है ना। हुण इस तरीके तुसीं प्रोग्राम बनाना है। इफ का मतलब की है अपना एक इफ दे अंदर, नैस्टेड इफ का मतलब की है एक इफ दे अंदर एक होर इफ बनाना है। हुण ये तो एक प्रोग्राम मैं तुहानूं उस च पा रहा तुहाडे इहदे चैट च पा रहा। ठीक है, तुसीं उस तो उसनूं कॉपी भी कर लियो ते उसनूं अपने अकॉर्डिंग जे चेंज करना चेंज करके भी देख लियो। नैक्सट क्वेश्चन जो हुण तुसीं करना है, ठीक है, तुसीं करना है ग्रेटेस्ट फ्रॉम 4 नंबर्स। ग्रेटेस्ट फ्रॉम 4 नंबर। सी इन किन्ने होणगे अपने 4। सी इन A B C एंड D। हुण इफ की है इफ A ग्रेटर दैन B। फिर दोबारा चेक होऊगा, इत्थे ब्रेस बंद। इस दे अंदर एक होर इफ A ग्रेटर दैन C। इस दे अंदर एक होर इफ A ग्रेटर दैन D। इस च आऊगा C आउट इज ग्रेटर। क्लीयर है ना। मीनस हुण नैस्टेड इफ जरूरी नहीं एक दे अंदर एक होवे, एक जो दूसरी, दूसरी तीसरी भी हो सकती है। एक यही ब्लॉक बनया, एक यही ब्लॉक है, एक यही ब्लॉक है। इन्ने ब्लॉक अपने 4 टाइम्स बननगे। क्लीयर है ना। फस्ट A ਲਈ, फिर B ਲਈ, फिर C दैन D। लाइक आप इसनूं ही करते हैं अगे क्वेश्चन नूं कंप्लीट। एंटर 4 नंबर्स A B C D। if A greater than B, A greater than C, if A greater than D। फिर क्या होगा C out is greater। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक है जिहड़ा अपना, यही ब्लॉक हुण अपना जिहड़ा फर्स्ट ब्लॉक है ये किसदे लई है A ग्रेटर दैन B, A ग्रेटर दैन C, A ग्रेटर दैन D। जे ग्रेटेस्ट फ्रॉम 5 हुंदा तो एक होर लग जांदा है A ग्रेटर दैन E। इसनूं कीता कॉपी पेस्ट। दूसरा बन गया अपना B ग्रेटर दैन A
B greater than C, B greater than D, फिर आप लिख देंगे B is greater। फिर एक होर ब्लॉक C दे लिए, C greater than A, C greater than B ਤੇ C greater than D, C out, C is greater। एक होर ब्लॉक किहदे ਲਈ D ਲਈ, D greater than B ਹੋਵੇ, D greater than C ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ D greater than A, D greater than B, D greater than C ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। D is greater। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਕ 55, 44, 33, 22 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ A is greater, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 4 ਬਲੌਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 44, 55, 32, 11, ਠੀਕ ਹੈ। B is greater। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 55, 55, ਹੁਣ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ A B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫਰੋਮ 4 ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਪੁਟ 2 ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ A ਤੇ B ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B, ਠੀਕ ਹੈ, then equal, if A not equal to B ਫਿਰ not equal, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ and, or ਤੇ not। ਜਿਹੜਾ and ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ or ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਲੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਡਬਲ ਲਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫਰੋਮ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ A greater than B and A greater than C, C out, A is greater, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਦਾ ਕੀ, ਐਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ A is greater। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਔਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਲਾਣੀ, ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫਰੋਮ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ A greater than B and A greater than C and A greater than D, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। C out, A is greater। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਔਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਏ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁੱਡ ਇਫ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 7 ਔਰ 10 ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹੈ
n ਮੋਡੂਲਸ 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ n ਮੋਡੂਲਸ 7 ਸੌਰੀ n ਮੋਡੂਲਸ 10 n ਮੋਡੂਲਸ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ 7 ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 10 ਤੇ ਵੀ, 14 ਤੇ ਵੀ, 20 ਤੇ ਵੀ, 21 ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਤੇ, 20 ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਤੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਸੀ 70 140, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। 140 ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਐਂਡ A greater than C and A greater than जो ब्रेसिस है, करली ब्रेसिस है जरूर याद रखनी है, जिन्नियां स्टार्ट कीतियां उन्नियां बंद होनी चाहिए, नाल एक पर्टिकुलर पैटर्न च। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵੀ 5 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ 5 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਫ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ A greater than B and A greater than C and A greater than, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। प्लस एक आप होर नंबर जो एक होर क्वेश्चन देख रहे थे, जिमें एंटर ए नंबर n, आप की लिख रहे थे इफ n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0 एंड n मॉडुलस 10 इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0 तुहानूं दस्सिया सी किस लिए, रिमाइंडर चैक करता है, उस दे नाल ये चैक होंदा है भी की वो डिविजिबल है कि नहीं है। आप लिखते हैं गुड, डायरेक्टली एल्स दे विच भी लिख सकते हैं, एल्स आप लिख देने बैड। सी आउट बैड की है एंड, मतलब 7 ते भी डिविजिबल होवे ते 10 ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ 55 ਜਾਂ 49, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 7 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਪਰ 10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਤਾ 210, 210 ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 35 ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 20 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 22 ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ बैड, क्योंकि ना ही ये 7 ते डिविजिबल है ना ही ये 10 ते। एक ही अपना और जेडे अपने लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और ते नॉट किस लिए यूज होंगे, जिवें तुहानूं दस्सिया सी नॉट का परपज की है, जिवें A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। जां क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है भी 7 ते तां डिविजिबल होवे, ठीक है। कल लॉजिक है, क्वेश्चन रेयरली आते हैं पर 10 ते ना होवे, फिर आप लिखांगे नॉट इक्वल टू 10। मीनस गुड क्यों प्रिंट होवे, नंबर 7 ते तां डिविजिबल होवे पर 10 ते ना डिविजिबल होवे। लाइक इस केस दे विच अगर मैं 70 एंटर करूंगा फिर की प्रिंट होगा अपना बैड, क्यों, क्योंकि यह 7 ते तां डिविजिबल है पर 10 ते भी डिविजिबल है, पर मेरी कंडीशन की है 10 ते नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ की है अपना नॉट वाला। मैं एक क्वेश्चन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 60 ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, 50 ਤੋਂ ਅਬਵ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਐਂਡ n ਲੈਸ ਦੈਨ 60, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਫ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਫ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਵਿਚ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 50, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 60, ਸਵਿਚ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਟਰਬੋ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 4 5 7 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਫ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ 1 ਕੋਲਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट्स ब्रेक, केस 3 चलते जाएंगे। लास्ट दे विच डिफॉल्ट जिहड़ा है ये ऑप्शनल है। ठीक है ना, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, इसनूं कहंदे आ सिंटैक्स, जो उसका कल्ला सिंटैक्स दसदा भी उस किवें किवें प्रोग्राम चलना है। जिवें आपां एक प्रोग्राम ही करते हैं, इसका सिंपल जिहा प्रोग्राम बनाने हैं, जिवें इनपुट है नंबर, इफ n इज इक्वल टू 1, मैं सिंपल लिख रहा, अगर n 1 है तो 1 प्रिंट हो जाए, अगर 2 है तो 2 प्रिंट हो जाए, फिर 3 4 ते 4 5 ਤੇ 5। ठीक है, चले बाद चले गए। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बना लिया। अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, 2 है तो 2 प्रिंट हो जाए, 3 ते 3। तो सिंपल एक प्रोग्राम आप रन करते हैं। अगर मैं इतने एंटर करता लाइक 3, तो स्क्रीन ते की प्रिंट हो गया 3, सिंपल। ठीक है ना, हुण इस है कि मल्टीपल इफ लगे हुए हैं ना, फस्ट इफ, सैकेंड इफ, थर्ड इफ, फोर्थ इफ। हुण जिथे मल्टीपल इफ है, इहदी जगह ते स्विच केस आ सकता है। किस तरीके, स्विच एन, केस 1। केस 1 का मतलब की है, केस 1 का मतलब है इफ n इज इक्वल टू 1, सी आउट 1। फिर नेक्स्ट की है ब्रेक। फिर आ गया केस 2। केस 2 च की लिखना है आप, केस 2 च की होगा अपना सी आउट 2, फिर ब्रेक। केस 3 इत्थे कॉलन लगना। ठीक है, केस तो बाद कॉलन आंदा है, सी आउट 3 ब्रेक। केस 4, केस 4 का मतलब वही इफ नंबर जो वेरिएबल है वो 4 के इक्वल है,
case 5, cout 5, break, break, ठीक है। जो if है डिलीट कर देने हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਿਚ। ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਇਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कंपाइल हुआ प्रोग्राम के लिए एंटर ए नंबर 3 तो उसने की दिखाता है 3, ठीक है ना, जो आप प्रिंट किया। हुण एक ही चीज़ है अपनी स्विच केस। जिवें अपना इफ सी सेम मल्टीपल इफ की रिप्लेसमेंट की है स्विच केस। स्विच केस की तुसीं एग्जाम्पल जरूर याद करनी है। एग्जाम दे विच काफ़ी आ जाता है क्वेश्चन भी एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट मैं इत्थे तुहाडे चैट दे विच लिखती है एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है इसकी भी स्विच केस स्टेटमेंट वर्क किवें करती है, ठीक है। ये सिंपल जिथे मल्टीपल इफ सी उत्थे आपां की लगाता है केस लगाता है। इस दे विच एक ऑप्शनल पैरामीटर हुंदा है अपना डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कम करता है एल्स का। लाइक मैं लिखता अदर देन 1 2 3 4 और 5 भी 1 2 3 4 5 तो सिवाय कोई होर एंटर किया होया आपां लाइक मैं एंटर करता है 55 उन्हें की लिखता अदर देन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हुण किहड़ा चल पिया डिफॉल्ट स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। हुण इस ब्रेक लगानी ना कंपलसरी हुंदी है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगांदा इस फिर प्रॉब्लम की हुंदी है वो सारे नूं ना उसके अंदर ही समझ लैंदा है, मतलब उसनूं एक स्टेटमेंट ही समझ लैंदा। अगर मैं इस दे विच 3 एंटर करदा जो टर्बो सी है ये वैसे अपना तो उसने की करता है 3 भी प्रिंट करता है 4 भी प्रिंट करता है। क्लियर है ना, मतलब उसने की किया 4 तो बाद ब्रेक है इस करके उन्हें रोकया। अगर मेरी इत्थे भी ब्रेक ना लिखदा मैं तो उसने उस तो बाद सारियां स्टेटमेंट्स ही प्रिंट कर देनियां सी। इस करके जिहड़ी अपनी जिवें हुण मैं 2 एंटर किया है तो उन्हें की करता है 2 3 4 5 अदर देन 1 2 3 4 5, मतलब ਜਦੋਂ तक ब्रेक नहीं आती वो चलता ही रहिंदा है। इस करके जिहड़ी अपनी केस है केस दे विच स्विच केस दे विच ब्रेक लगानी जरूरी है। स्टेटमेंट दे विच ब्रेक ऐड करनी कंपलसरी है। ये मैं प्रोग्राम चैट दे विच ऐड कर रहा हैं, ठीक है। डिफॉल्ट की है डिफॉल्ट जिहड़ा है वो किस दा काम करदा है अपना एल्स दा काम करदा है। जिहड़ा डिफॉल्ट है ये किस दा काम करूगा अपना एल्स दा काम करूगा। तुसीं हुण कंपाइलर ते इन्हां एक नेस्टेड इफ दा प्रोग्राम ते एक स्विच केस का कोई भी प्रोग्राम बना के देख लो, ठीक है ना। एक नेस्टेड इफ दा एक अपना स्विच केस का चाहे जिहदे कोल लैपटॉप है वो लैपटॉप